हेलो दोस्तों, लव फॉर इंग्लिश लिटरेचर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे विलियम ब्लेक की बहुत ही फेमस पोयम द लैम्ब की। दोस्तों, इस पोयम को सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस में 1789 में पब्लिश किया गया था और इस पोयम की थीम पूरी तरह से क्रिश्चियनिटी पर बेस है। हम सबको पता है कि लैम्ब को सिंबल माना जाता है जीसस क्राइस्ट का, क्योंकि क्रिश्चियनिटी में जीसस क्राइस्ट को द लैम्ब ऑफ गॉड यानी भगवान का लैम्ब कहा गया है। तो आइए पोयम को शुरू कर लेते हैं। लिटिल लैम्ब वो मेड दी, कि ए छोटे लैम्ब तुम्हें किसने बनाया। वो मेड दी, कि तुम्हें किसने बनाया है। डस्ट दाउ नो वो मेड दी, क्या तुम्हें पता है। वो मेड दी, तुम्हें किसने बनाया, कि तुम्हें किसने बनाया, क्या तुम्हें इसके बारे में पता है। डज यू नो वो गेव द लाइफ एंड बिड द फीड, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हें ये लाइफ, ये जिंदगी किसने दी। वो गेव द लाइफ, कि तुम्हें ये जीवन किसने दिया। एंड वो बिड द फीड, और तुम्हें कौन खिलाता है, कौन है जो तुम्हारा पेट भरता है, क्या तुम्हें इनके बारे में पता है। बाय द स्ट्रीम एंड ओवर द मीड, जब तुम नदी के पास चरने के लिए जाते हो या घूमने के लिए जाते हो। एंड ओवर द मीड, मीड बोलते हैं दोस्तों मीडो, चरागा, कि जब तुम चरागाह में टहलते हो, वहां पर खाते पीते हो। स्ट्रीम नदी या नदी के पास जाकर वहां पर टहलते हो और इंजॉय करते हो। क्या तुम्हें पता है कि वो कौन है जो तुम्हें ये सब करने देता है। एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं पोएट लैम्ब से। एंड वो गेव दी क्लोथिंग ऑफ डिलाइट, और क्या तुम्हें पता है कि तुम्हें ये क्लोथिंग ऑफ डिलाइट किसने दिए। तुम्हें ये चमकते हुए, डिलाइट बोलते हैं चमचमाना, क्योंकि लैम्प पे क्या होगी, ऊन होती है, और जब उस पर सूरज की रोशनी पड़ती है ऊन पर, तो थोड़ी उसमें डिलाइट, एक चमक सी पैदा हो जाती है। तो कह रहे हैं कि वो गेव द क्लोथिंग ऑफ डिलाइट, कि तुम्हें ये चमकते हुए, जगमगाते हुए कपड़े किसने दिए, क्या तुम्हें इसके बारे में पता है। सॉफ्टेस्ट क्लोथिंग वूली ब्राइट, सॉफ्टेस्ट क्लोथिंग, कि कितने नरम हैं तुम्हारे कपड़े, कि वो कौन है जिसने तुम्हें इतने ज्यादा सॉफ्ट कपड़े दिए। वूली ब्राइट, और पूरी तरह से ऊनी और चमकीले कपड़े दिए। ब्राइट बोलते हैं दोस्तों चमकीला, कि क्या तुम्हें पता है कि वो कौन है जिसने तुम्हें इतने नरम, इतने सॉफ्ट और इतने ऊन की तरह चमकते हुए कपड़े दिए। गेव दी सच ए टेंडर वॉइस, क्या तुम्हें पता है कि वो कौन है जिसने तुम्हें इतनी टेंडर वॉइस दी, इतनी कोमल, इतनी मखमली आवाज किसने तुम्हें दी, क्या तुम्हें उसके बारे में पता है। मेकिंग ऑल द वेल्स रिजॉइस, और इतनी मधुर आवाज है कि तुम पूरी वेल्स, है ना, वेल बोलते हैं वादियों को, कि जब तुम वादियों में होते हो तो रिजॉइस, कि तुम अपनी आवाज के साथ में इंजॉय करते हो। मेकिंग ऑल द वेल्स रिजॉइस, कि जब तुम वादियों में, वेल्स बोलते हैं दोस्तों वादियां, कि जब तुम वादियों में बोलते हो, जब तुम उनमें अपनी आवाज निकालते हो, तो तुम्हारी आवाज इतनी टेंडर है कि वो सारी की सारी वैली कैसी हो जाती है, रिजॉइस, खुशी से भर जाती है तुम्हारी मखमली आवाज से, कि पूरी वादी, पूरी जगह वो एक खुशी के साथ में, एक रिजॉइस के साथ भर जाती है। लिटिल लैम्ब वो मेड दी, डस्ट दाउ नो वो मेड दी, फिर वही सवाल रिपीट करते हैं कि ए छोटे लैम्ब वो मेड दी, तुम्हें किसने बनाया, किसने बनाया तुम्हें। डस्ट दाउ नो वो मेड दी, क्या तुम्हें उसके बारे में पता है कि तुम्हें किसने बनाया। लिटिल लैम्ब आई विल टेल दी, चलो ठीक है तुम्हें नहीं पता तो ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम्हें किसने बनाया। लिटिल लैम्ब आई विल टेल दी, मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें किसने बनाया। लिटिल लैम्ब आई विल टेल दी, मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें किसने बनाया। कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, अगर तुम्हें नहीं पता तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा कि वो कौन सी जात है जिसने तुम्हें बनाया है। ही इज कॉल्ड बाय द नेम, और वो कोई अलग नहीं है बल्कि वो वही है जिसको तुम्हारे नाम से जाना जाता है। उसका नाम क्या है, लैम्ब। तो वो कह रहे हैं पोएट कि वो जिसने तुम्हें बनाया उसका भी वही नाम है जो तुम्हारा नाम है, यानी उसको भी लैम्ब कहा जाता है। फॉर ही कॉल्स हिमसेल्फ अ लैम्ब, क्लियर करिए अगली लाइन में खुद से ही, कि
वो खुद अपने आप को लैम्ब कहता है, कि वो खुद अपने आप को भी लैम्ब कहता है, और वही नाम तुम्हारा लैम्ब है, यानी तुम और वो, तुम दोनों का एक ही नाम है। ही इज मीक एंड ही इज माइल्ड। ही इज मीक, बहुत ज्यादा शरीफ है ना। मीक बोलते हैं, बिल्कुल होता है ना, बहुत से चुप रहने की आदत होती है, बहुत ही एक है ना नर्मो नाजुक, एक तरह से छुई मुई की तरह जो लोग होते हैं। मीक बिल्कुल एक तरह से शांत माहौल वाले लोग, कि ही इज मीक, कि वो बिल्कुल मीक है ना, भीगी बिल्ली की तरह, बस हमें चुप रहना नहीं बोलना है। तो ही इज मीक, बहुत ज्यादा शरीफ है, बहुत ज्यादा जो है शर्म वाला बंदा है वो भी। एंड ही इज माइल्ड, और वो बहुत ज्यादा तकल्लुफ वाला है ना, बहुत ज्यादा जो है शांत रहने वाला बंदा है। कि वो जिसने तुम्हें बनाया उसको भी तुम्हारे ही नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि वो खुद को एक लैम्ब कहता है, बहुत ज्यादा मीक है, शांत स्वभाव का है, और बहुत ज्यादा शर्म करने वाला है, बहुत शर्मीला है। ही बिकेम अ लिटिल चाइल्ड, और ये जिस तरह तुम एक छोटे बच्चे हो, तो ही बिकेम अ लिटिल चाइल्ड, इसी तरह वो भी एक समय में एक छोटा बच्चा हुआ करता था। कि जैसे तुम छोटे हो, इस तरह तुम्हारा पैदा करने वाला, तुम्हें बनाने वाला भी एक समय पर क्या था? अ लिटिल चाइल्ड, एक छोटा बच्चा था। आई ए चाइल्ड, मैं भी एक बच्चा था। एंड दाउ अ लैम्ब, और ए लैम्ब, तुम भी एक छोटे बच्चे हो। कि तुम्हें बनाने वाला भी कभी एक बच्चा हुआ करता था। आई अ चाइल्ड, मैं भी बच्चा होता था। एंड दाउ अ लैम्ब, और अब तुम ए लैम्ब, तुम भी एक छोटे बच्चे हो। वी आर कॉल्ड बाय हिज नेम, कि हम सबको उसी के नाम से जाना जाता है। वी आर कॉल्ड, हमको जाना जाता है, हमको पुकारा जाता है, बाय हिज नेम, उसी के नाम से, यानी हम जाने जाते हैं उसी के नाम से। उसी ने हम सबको पैदा किया है, उसी ने हम सबको बोलना सिखाया है, हमको कपड़े पहनने सिखाए हैं, हर चीज उसी ने हमें दी है, इसीलिए हम उसके नाम से ही जाने जाते हैं। मैं किसके नाम से जाना चाहता हूं? अपने फादर के, क्योंकि मेरे फादर ने मुझे एक जिंदगी दी है, वो जरिया बने हैं मेरे पैदा होने के। तो इस लाइन में विलियम ब्लेक कह रहे हैं कि क्योंकि जीसस क्राइस्ट ने हम सबको पैदा किया है, इसीलिए हम सब उसी के नाम से जाने जाते हैं। जीसस क्राइस्ट के नाम से हम सब लोग जाने जाते हैं। लिटिल लैम्ब गॉड ब्लेस दी, कि ए छोटे लैम्ब, ए लिटिल लैम्ब गॉड ब्लेस दी, कि खुदा, कि जीसस क्राइस्ट तुम्हें बरकत दे। गॉड ब्लेस दी, कि जीसस क्राइस्ट तुम्हें बरकत दे, तुम्हें खुश रखे। लिटिल लैम्ब गॉड ब्लेस दी, कि ए छोटे लैम्ब जीसस क्राइस्ट तुम्हें खुश रखे। ये एक छोटी सी प्रेयर है उसके लिए, लिटिल लैम्ब के लिए, कि ए लिटिल लैम्ब गॉड ब्लेस दी, लिटिल लैम्ब गॉड ब्लेस दी, कि जीसस क्राइस्ट तुम पर अपनी कृपा बनाए रखे, और जीसस क्राइस्ट तुम पर अपनी कृपा बनाए रखे। तो दोस्तों समझ आ गई होगी पोयम, इतनी जो है मुश्किल नहीं थी, काफी आसान पोयम है। बस ये ध्यान आपको रखना है कि इसकी हर लाइन में क्रिश्चियनिटी की थीम है, हर लाइन में जीसस क्राइस्ट को जो है कहीं ना कहीं सिंबॉलिक रूप से दिखाने की कोशिश की है। तो सुनने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।